गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम की लत के कारण 3 सगी बहनों की आत्महत्या ने पूरे देश के माता पिता को सोचने पर मजबूर किया है। बच्चों को मोबाइल फोन से कैसे दूर रखा जाए, ये चिंता का विषय बन गया है। इस पर चारों तरफ चर्चा एवं बहस चल रही है। इसी मुद्दे पर मीडिया से खास बातचीत मुंबई के मलाड वेस्ट में हम क्लासेस के संचालक प्रोफेसर हितेश मेहता से हुई। उन्होंने ऑनलाइन गेम पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत सरकार से ऐसे गेमिंग ऐप को तत्काल बंद करने की मांग किया है और परिजनों एवं अभिभावकों से अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की सलाह दिया है। जी, मैं हितेश मेहता। मैं पहले से ही जहां जरूरत नहीं है वहां मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हम लोग, हमारे जैसे बहुत प्रोफेसर लोग, टीचर लोग इसके खिलाफ थे। ज्यादा चीज का जब भी उपयोग होता है, अति वर्जितम जिसको बोलते हैं, तो इससे बहुत तकलीफ होने वाली थी। लोगों को हम लोग समझा रहे थे कि आपकी दिमाग पर असर पड़ रहा है, आपकी नींद पे असर पड़ रहा है, आपका सोशल रिलेशन टूट रहा है, आपका स्वभाव बदल रहा है और आप शॉर्ट टेम्पर हो जाते हो, क्योंकि ये सब आपके दिमाग पे असर करता है। लेकिन लोगों को इसका ज्यादा असर तभी समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे गेमिंग का जब ये चस्का लगने लगा तो बच्चे लोग एक कंपटीशन में उतरने लगे। हम लोग के मुंबई में तो कुछ कॉलेजेस, मुझे बुरा लग रहा है, मैं नाम एक का भी नहीं ले रहा हूं, उन लोग इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल कंपटीशन रखते हैं ये मोबाइल गेमिंग का। जरूरत क्या है? हमारे पास गेम्स बहुत है, क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, खो खो है, क्या क्या नहीं है। चेस खिलाइए, दूसरे चीज खिलाइए, ये चीज की जरूरत क्या है? रात को 2-2, 3-3 बजे तक बच्चे मोबाइल को लेके पकड़ के बस बैठे हैं अपना कुछ ना कुछ रील देखने का या तो ये गेमिंग करने का। ये कब तक चलेगा? सर, कहा जा रहा है कि गेमिंग से और ज्यादा मोबाइल देखने से बच्चों का दिमाग जो है विकसित नहीं होता, संकुचित हो जाता है। एकदम सही है सर। आप WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे जाके ये सवाल डालिए, आपको कम से कम 20 नेगेटिव पॉइंट मालूम पड़ जाएंगे कि ये मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल अपने कान को, अपने दिमाग को और खास करके अपनी आंख को, अपना माइंड का जो सेटअप है पूरा हिल जाता है। मेमोरी पावर खत्म होने को लग रहा है। बच्चे लोग आगे चल के करेंगे क्या? ये बड़ा एक सवाल है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा और माँ बाप को भी सोचना पड़ेगा काय को स्मार्टफोन देना चाहिए। मैं आज भी ये फीचर फोन रखता हूं, कोई जरूरत नहीं है स्मार्टफोन की। जिसको आना है, और मेरे पास लैंडलाइन भी है, जिसको कांटेक्ट करना है करेंगे। जरूरत क्या है स्मार्टफोन की? कोरोना में ऑनलाइन पढ़ाई जरूरत थी, वो एक इवेंट था, जिसके कहते हैं ना कोई एक हादसा है, तो वो टाइम जरूरी था। तो वो टाइम जरूरी था, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जरूरी है। तो हम लोग को वापस, और हमारे पास तो पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है, टीचरों की कोई कमी नहीं है, काय को ऑनलाइन करके हम हमारा खर्चा इंस्टीट्यूट वगैरह बचाना चाहते हैं? ये भी गलत है। फिजिकल एजुकेशन आप देंगे, पर्सनल एजुकेशन देंगे तो बहुत फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। मैं 2-3 बात और ऐड करता हूं। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ कोरिया और अभी तो यूके में भी इन लोगों ने नक्की किया है कि 16 साल के नीचे के बच्चे लोगों को मेहरबानी करके स्मार्टफोन से दूर रखो, इसका सोशल अकाउंट होना ही नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या बड़ा तीर मारने को चल रहे हैं कि जबरदस्ती ये सब बच्चा लेके घूम रहा है? हम लोग कोई ना बोलने को तैयार नहीं है। कॉलेज स्कूल इसका कंपटीशन क्यों रखती है? किसके भी हाथ में मोबाइल रहेगा उसको पनिश करना चाहिए, और जरूरत लगे तो उसको कहो कि फीचर फोन रख दो। शायद जरूरत पड़ती है कि बच्चा किधर है, लड़की किधर है, ये एक वास्तविकता है कि अपने को उसका जानकारी चाहिए। तो ये स्मार्टफोन की कोई जरूरत नहीं है, इससे खर्चा भी बढ़ता है। स्मार्टफोन का चार्जिंग का खर्चा आपको ज्यादा लगता है, और उसमें ये गेमिंग वगैरह फास्ट करने के लिए 5G 6G ये सब आप ज्यादा चाहेंगे, ये सब खर्चा भी होता है, नींद भी खराब होती है, समय भी बर्बाद होता है। और ये मेहरबानी करके अपने को कोई चीज की जरूरत नहीं है, इससे दूर रहना बहुत जरूरी है। सर, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसे गेमिंग जो OTT प्लेटफॉर्म है, गेमिंग ऐप हैं, सरकार किस तरह से पाबंदी लगाएगी? क्योंकि जब ऐसे बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, अभी गाजियाबाद की घटना है, उसके पहले और भी 1-2 घटनाएं हुई थी, बच्चे डिप्रेशन में जाके इस तरह से कदम उठा लेते हैं। सर, सरकार को भी सोचना पड़ेगा। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बहुत कुछ अच्छा काम करते हैं, लेकिन इस विषय पे हम लोग ने कभी भी कंट्रोल नहीं रखा। कभी भी हमने ये नहीं बोला कि नहीं ये अपने को नहीं करना है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग इसके पीछे क्या फायदा ढूंढ रहे हैं, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। मोदी सरकार वगैरह हमेशा चाहती है कि अपना भला हो, परीक्षा पे चर्चा वगैरह मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन
ये मोबाइल का कम इस्तेमाल करें उसके ऊपर भी बोलना बहुत जरूरी है, वरना हम लोग का समाज, हमारा कुटुंब, आज हम लोग घर में भी रहेंगे ना तो एक दूसरे से बात नहीं करते, मोबाइल अपना अपना कोने में बैठ के चला रहते हैं, गेमिंग के पीछे पड़े, रील। हॉस्पिटल में भी देखेंगे तो पूरा स्टाफ ये रीलिंग और गेमिंग और इसके पीछे पड़ा है। अरे आप क्या काम करना चाहते हो? स्कूल कॉलेज इसमें यही काम चलेगा तो ये हमारा देश का कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान है। हमारा यूथ कहीं ना कहीं भटक रहा है, हमारी जो युवा शक्ति है, चेतना है, इसको हम लोग खत्म कर रहे हैं। सर आपके यहाँ जो क्लासेस है कितने बच्चे पढ़ते हैं और किस तरह से उनको आप हैंडल करते हैं मोबाइल से ज्यादातर दूर रखने के लिए? सर मैं पहले तो हम लोग के स्टाफ को मोबाइल अलाउड ही नहीं है, मतलब रखना ही नहीं है। हाँ, आप अपने लेक्चर के बाद इस्तेमाल करना पड़े तो शायद जरूरी है। मैं खुद ये जियो का मेरा 500 रुपए का फोन मैंने तभी लिया था पहला, आज भी चल रहा है, इट इज वर्किंग। और बच्चों को भी मैं बताता हूं कि जरूरत क्या है, जरूरत है तो सब कुछ करना पड़ेगा भाई साहब। बच्चे लोग को भी अच्छा इंप्रेशन आता है और उन लोग, बहुत बच्चे लोग ने मोबाइल छोड़ा है। और मैं तो बच्चे लोग अगर जो मोबाइल छोड़ देते हैं, नहीं यूज करते, हम लोग उसको फीस में भी कंसेशन करके देते हैं कि यू आर गुड पर्सन, कि तूने मोबाइल छोड़ दिया, तो हम लोग उसको एनकरेज करने के लिए उसकी फीस जानबूझ के कम लेते हैं। तो जरूरी है कि बच्चे लोगों को अपन अगर जो प्रैक्टिकल बातें सिखाए, उनको अच्छी अच्छी स्टोरी करे। मैं आपको एक बात बताऊं सर, आईफोन जिसने ढूंढना उसने अपने बच्चों को कभी आईफोन नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि उसने जब बताया कि ये आईफोन मैंने यंगस्टर के लिए नहीं रखा है, ये बिजनेस पीपल के लिए है, तो उसने अपने बच्चों को, जब उसके घर पे मेहमान आए तो मेहमान ने पूछा, रहे तू ये ऑर्डिनरी फोन क्यों यूज कर रहा है? तो उसने ताबड़तोड़ जवाब दे दिया कि ये आईफोन मैंने बच्चे लोग के लिए बना ही नहीं है। आज हम लोग के पास ये स्मार्टफोन, आईफोन एक ऐसा इवेंट ऐसा होने को लगे कि मेरे पास ये फोन है तो मतलब मैं समाज में स्टेटसफुल हूं। एकदम गलत है। आप गलत विचार करते कि आपका स्टेटस बनता है, स्टेटस बिजनेस कुछ नहीं बनता है। आपका पैसा जाता है, आपका दिमाग घूम रहा है। और हमारे बच्चे, बहुत से बच्चे समझने भी लगे हैं, तो इन लोग लेक्चर में कभी हम लोग उसको अलाउड नहीं करते, वो भी मानते हैं क्योंकि हम लोग अच्छी बातें करते हैं, प्रैक्टिकल उसको सुनाते हैं, कुछ ना कुछ रोज नई स्टोरी करते हैं कि क्या समाज में हो रहा है, देश में हो रहा है, इकोनॉमी में हो रहा है, बजट में क्या आया। मैं ये सब बातें करता हूँ, उनको बहुत अच्छा लगता है। माँ बाप को क्या सलाह देंगे जो यंगस्टर हैं, टीनेजर बच्चे हैं, ऐसे डिप्रेशन में जाते हैं, तो उन्हें किस तरह से समझा के सही रास्ते पे लाया जाए ताकि ऐसे कदम न उठाएं? इसके लिए क्या एक मैसेज देना? सर, माँ बाप ने एक टाइम लिमिट सेट करना ही पड़ेगा कि रोज का अपने को आधा घंटा, 1 घंटा, उससे ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। मोबाइल के अंदर आपको बता दूं सर, स्मार्टफोन के अंदर है ना, आपने कितना टाइम मोबाइल यूज किया, कौन सी जगह पे मोबाइल यूज किया, इंस्टाग्राम इधर उधर, वो सब उसमें रोज का आपका टाइम आ जाता है। तो माँ बाप ने ये देखना भी पड़ेगा कि बच्चा वरना बिगड़ते जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पाबंदी लाना पड़ेगा, बच्चे को समझाना भी पड़ेगा, उसके साथ एक पर्सनल रिलेशन बैठाना पड़ेगा, उसको साथ में लेके यहाँ वहां मार्केट में गए, मंदिर गए, पिक्चर में गए, ये अच्छी आदत उसको डलाना पड़ेगा ताकि वो धीरे धीरे, उसको सीधा बोलेंगे मोबाइल छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दिया भी तो आपने है। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती तो हो गई है, लेकिन धीरे धीरे उसको सुधारना बहुत जरूरी है। और उसको पर्सनली जितना अपने साथ रख पाए, अपने काम में जोड़ सके, घर काम में जोड़ सके, तो कहीं ना कहीं इसका इंप्रूवमेंट दिखेगा। और जो दूसरे देश कर रहे हैं कि 16 साल के नीचे के बच्चे लोगों को अपने को सोशल अकाउंटिंग से बंद करना है, गेमिंग से बंद करना है, ये सब देश कर सकते तो भारत क्यों नहीं कर सकता? तो एक बात और है, हमारा जो शहर है मुंबई, ये आर्थिक राजधानी मानी जाती है भारत की, और यहाँ जो बच्चे हैं, अभी छोटे बच्चों की भी ऐसी बात सामने आ रही है, उनकी आंखों पे चश्मा भी मोबाइल की वजह से ज़्यादा लगते जा रहा है। तो ये भी एक दुष्परिणाम है कि आंखें समय से जल्दी खराब होती जा रही हैं। तो ऐसे जो लक्षण हैं, ये पढ़ाई पे भी, आप तो एक प्रोफेसर हैं, आपके यहाँ भी ऐसी घटनाएं आती होंगी? आती है ना सर। एक बच्चा था, वो कान में वो लगा के ही सो गया था, 2-3 बार ऐसा हो गया, उसका कान का पर्दा, उसका जो सुनने का था, खत्म हो गया, 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ। माँ मेरे को बोलती है मैं क्या करूं? बोला उसको दिया किसने? आपने ना। तो उसकी आंख पे असर पड़ता है, उसके कान पे असर पड़ता है, उसके दिमाग पे असर पड़ता है, उसकी नींद पे असर पड़ता है, उसके बिहेवियर पे असर पड़ने लगता है। मालूम पड़ता है ये बच्चा ऑड होने लगा क्योंकि उसने समाज के साथ अपना रिश्ता धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू किया। कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है सर। धन्यवाद।